हेलो दोस्तों, एस्पर्ट सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक और नए चैप्टर की तरफ मूव करने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास 10 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग बात कर रहे हैं अपने यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के। चैप्टर नंबर दोस्तों अपने पास फिर से चेंज हो चुका है। तो लास्ट चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे, यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे आप एक टेबल क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें आप लोग कैसे जो है वो डेटा की एंट्री यानी कि रिकॉर्ड कैसे आप इंसर्ट करते हैं, आप अपने रिकॉर्ड को एडिट कैसे करते हैं, आप उनको डिलीट कैसे करते हैं, आप उनको सॉर्ट कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमने देखी थी। इसके साथ साथ दोस्तों प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा था एक तो आरआई यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपके पास क्या है। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने बात करी थी रिलेशनशिप को लेकर के, यानी कि वन टू वन को लेकर के, वन टू मैनी को लेकर के, मैनी टू मैनी को लेकर के। ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली सिस्टम पे दोस्तों दो टेबल्स को क्रिएट करके ज्वाइन करके बताया है। अगर आप लोगों ने दोस्तों उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम को लेकर के। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेरी को लेकर के कि जब आपके पास एक टेबल में डेटा एंटर हो जाता है तो दोस्तों उस टेबल के अंदर के डेटा को आप कैसे फैच करते हैं, कैसे आप शो करते हैं, कैसे आप व्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। ठीक है, कुछ कंडीशन के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ ये बात कर लेते हैं कि दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्वेरी को लेकर के। क्वेरी आखिर होती क्या है? तो दोस्तों द डेटाबेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में कंटेंट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन मल्टीपल टेबल्स। आप देखते होंगे जैसे आपके स्कूल्स में भी अगर हम बात करें तो दोस्तों आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी टेबल में स्टोर हो सकती है, जिसमें आपका नेम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका आधार नंबर, आपके और दूसरी डिटेल स्टोर होती है। इसी टाइप से दोस्तों एक रिजल्ट नाम की और अलग टेबल हो सकती है, जिसमें आप लोगों के मार्क्स स्टोर किए जाते हैं। ऐसे ही आपकी अटेंडेंस अलग हो सकती है, आपके ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास एक अलग टाइप की टेबल हो सकती है, और ऐसे ही बहुत सारी आपके पास अलग अलग टेबल्स हो सकती है। तो दोस्तों वो जो टेबल्स हैं, वो मल्टीपल जो आपके पास टेबल्स हैं, उसमें से डेटा को आप कैसे फैच करेंगे। ठीक है, उस डेटा को मैनेज करना हमारे लिए कई बार चैलेंज हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो वही बात करें, द डेटाबेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में कंटेंट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन मल्टीपल टेबल्स। When the number of records or tables increases, it becomes a, कह सकते हैं कि यहां पर जो है cumbersome टास्क आपके पास बन जाता है for the users to extract some specific record from that table। देखिए आपके पास अगर मैं बात करता हूँ कोई भी एक, अगर अपन स्कूल की बात करते हैं जिसमें दोस्तों करीब 3 to 4,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अब उसमें से अगर मेरे पास डेटा एक वेल सेटल्ड नहीं है, एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, तो दोस्तों उसमें से एक स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को फैच करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक क्वेरी को, और उस क्वेरी को हम लोग जो देखेंगे उसमें आप सीधे सीधे डेटा निकाल सकते हैं। लाइक दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरी स्कूल्स में ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो फी डिफॉल्टर हैं। तो बस मुझे वहां पर 1 मिनट का काम है, बस एक क्वेरी होगी, बटन पे क्लिक कर दूंगा, मेरे सामने वो सारे नाम आ जाएंगे। वो स्टूडेंट्स जो बस में जाते हैं, यानी उनका जो ट्रांसपोर्टेशन स्कूल बस है, वो स्टूडेंट्स जिनकी कह सकते हैं जिनके मार्क्स 80% से ज्यादा आए हैं, वो स्टूडेंट्स जो 30% से कम आए हैं, वो स्टूडेंट्स जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है, वो स्टूडेंट जो पर्टिकुलर सिटी को बिलोंग करते हैं, कोई भी आप एक कंडीशंस बता करके वहां से डेटा को फेच कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो वही सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। लिब्रे ऑफिस बेस और अदर रिलेशनल जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं, जैसे कि एक्सेस हो गया या और भी दूसरे, ठीक है, प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम थ्रू क्वेरीज। तो क्वेरी जो है इस चीज का एक सॉल्यूशन है कि आप कैसे इतने सारे डेटा में से एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे डेटा को फेच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर हम लोग बात करने वाले क्वेरी को, क्वेरी आखिर होती क्या है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने अपनी टेबल्स क्रिएट करी थी या कोई भी डेटाबेस बनाया था, तो आपने देखा था उसमें 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट थे। एक जिसका नाम था टेबल, उसके बाद अपने पास क्या था, क्वेरी थी, फिर फॉर्म था और रिपोर्ट। तो दोस्तों क्वेरी अपने आप में क्या होता है, डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट भी होता है। तो हम बात कर रहे हैं इन आरडीबीएमएस, अ क्वेरी इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट that enables you to retrieve records from one or more tables
of the database or different database that meets a specific condition or criteria. एक टेबल में एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हैं। उन टेबल्स में से या पर्टिकुलर किसी एक टेबल में से आपको डेटा को फेच करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं किसके थ्रू? क्वेरी के थ्रू। और क्वेरी क्या है आपके पास में? कह सकते हैं आपके पास जो डेटाबेस है उसका एक ऑब्जेक्ट है। सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट जो है आपके पास यही है। इसके अलावा क्वेरीज आर यूज्ड टू व्यू, change, summarize and analyze particular records from the tables in different manner। ठीक है, तो आप अलग अलग तरीकों से जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डेटा को आप रिट्रीव करते हो, जिससे कि आप कुछ डेटा को व्यू कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या समरी उसकी निकाल सकते हैं या आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन रिट्रीव्ड थ्रू अ क्वेरी इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट टेबल। देखिए, अगर आपके पास दोस्तों सपोज 4000 स्टूडेंट्स की एक टेबल है, उसमें से अगर मैं डेटा निकालता हूं, ठीक है, वो स्टूडेंट जिनकी पर्टिकुलर सिटी जो है वो नोएडा है सपोज, या वो स्टूडेंट जिनकी सिटी पर्टिकुलर बड़ोदरा है, तो दोस्तों हम लोग बड़ौदा के या फिर अगर हम बात करें दिल्ली के या नोएडा के या गुड़गांव के कहीं की सिटी के बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स में से वो स्टूडेंट्स हम लोग फेच करना चाहते हैं, सपोज 10 स्टूडेंट्स भी आए, तो दोस्तों वो 10 स्टूडेंट्स की क्या होगी? आपके पास अलग से एक सेपरेट टेबल बन के आएगी। ठीक है, एक टेबल में से आपने बहुत सारे डेटा में से कुछ डेटा आपने निकाला, तो रिजल्ट वापस आपके पास एक टेबल ही आएगी, लेकिन उस टेबल को आप टेबल नहीं कह के क्या बोलते हैं? क्वेरी टेबल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेरी टेबल क्या होता है? द इंफॉर्मेशन रिट्रीव्ड थ्रू अ क्वेरी is stored in a separate table called the query table। आई होप दोस्तों ये आंसर आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं क्वेरी को लेकर के और भी, कि क्वेरीज आर यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम टेबल्स एंड द रिजल्ट ऑफ क्वेरी इज आल्सो डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, जो मैंने आपको जस्ट अभी अभी वापस कहा भी था। The results that you get in a group of rows and columns with a set of records that matches the given condition। लाइक मैंने कंडीशन रखी थी कि वो स्टूडेंट्स जो दिल्ली सिटी से हैं, तो दोस्तों केवल वो ही डेटा मेरे पास आएगा, एक ग्रुप में, एक बंच में, एक सेट ऑफ डेटा, एक ग्रुप ऑफ डेटा मेरे पास आएगा जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को बिलोंग करता है। इसी टाइप से अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इन लिब्रे ऑफिस बेस यू कैन क्रिएट क्वेरीज यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो आपके पास दोस्तों यहाँ पर 3 अलग अलग मेथड होते हैं लिब्रे ऑफिस बेस में, जिसके थ्रू आप अपनी क्वेरीज को क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो हम बात करते हैं, फर्स्ट आपके पास होता है विजार्ड के थ्रू, द क्वेरी विजार्ड को आप यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है द डिजाइन व्यू, आप डिजाइन व्यू के थ्रू भी उसको यूज कर सकते हो। थर्ड आपके पास आता है एसक्यूएल व्यू। तो दोस्तों 3 अलग अलग मेथड है, 3 अलग अलग तरीके हैं जिससे आप अपनी क्वेरीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, विजार्ड जो है उसमें लिमिटेड फीचर्स होते हैं, उससे ज्यादा फंक्शंस, उससे ज्यादा फीचर आपके पास डिजाइन व्यू में आ जाते हैं। तो क्वेरी विजार्ड से ज्यादा डिजाइन व्यू में है, और उससे भी ज्यादा अगर आप देखें तो आपके पास एसक्यूएल व्यू होगा। तीनों को दोस्तों हम लोग एक एक करके प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, उनके स्टेप्स, थ्योरेटिकली भी बात करेंगे और प्रैक्टिकली भी दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज तो हम लोग जो है वो थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे थे कि आखिर क्वेरी क्या होती है और क्वेरी आप कितने तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो अलग अलग मेथड है इनको हम लोग यूज करेंगे अपने आने वाले अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, बेस्ट लगा हो, तो दोस्तों आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों से। जो भी कहना चाहते हैं दोस्तों इस वीडियो को लेकर के आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से मिल पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।